दोस्तों नमस्कार। नमस्कार बिहार। सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज ये दिन देखने को मिला। दूसरा धन्यवाद हमारे जितने भी फ्रंट में ग्रेट मेंटर बैठे हैं, उन सारे लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतनी अच्छी सिस्टम, इतनी अच्छी कंपनी जहां से हम लोग काम करके और इन सारे लोगों को देख सुन के आगे बढ़ने का मौका मिला। उसके बाद धन्यवाद है हमारे माँ बाबू जी का। दोस्तों माँ की कमी बहुत फील हो रही है। दोस्तों एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि माँ इस दुनिया में बहुत बड़ा रोल निभाती है और मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। थैंक यू। दोस्तों जैसा कि आप सारे लोग देख रहे हैं, मन अंदर से कलप रहा है। बोलना कुछ और चाह रहा हूं, बोला कुछ और जा रहा है, लेकिन आगे बात करनी है आप लोगों से। सारे ग्रेट मेंटर हमारे जितने भी बैठे हैं, इन सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सारे ग्रेट मेंटर का ऑडियो वीडियो देख के इस बिजनेस को मजबूती से करने का हिम्मत मिला। शुरुआती की बात करूं तो अक्सर जैसा होता है कि बिहार के अंदर जो भी लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब कुछ नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? रोजी रोटी की तलाश में बाहर चले जाते हैं। दोस्तों ज़िंदगी हमारी भी कुछ उसी तरह से शुरुआत हुई थी। मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद मेरे पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे बाबूजी सीधे साधे इंसान हैं, कभी कुछ किए नहीं। तो थोड़ी सी परिस्थिति खराब रही घर की, और जिसके कारण हमें भी मैट्रिक पास करने के बाद घर छोड़ के बाहर जाना पड़ा। अक्सर लोग घर छोड़ के बाहर जाते हैं काम रोजी रोटी की तलाश में। हम भी रोजी रोटी की तलाश में यहाँ से, जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा कि मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक शहर है जहाँ चला गया था। वहाँ पे काफ़ी मैंने मेहनत मशक्क़त की। 800 रुपये महीने से हमने नौकरी की शुरुआत की थी, और उस 800 रुपये की महीने की नौकरी से मैं एक कोरियर में काम करना शुरू किया था। फिर मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, बहुत सारे जगह पे गया। एक मैट्रिक पास लड़का कहीं कहाँ काम मिलता है। ऐसी परिस्थिति में कई जगह भटके, कई जगह ठोकर खाए, कई जगह परेशानियां हुई, काम नहीं मिला। तो मन में आया कि फिर से पढ़ाई करनी चाहिए। फिर हमने वहीं पे पढ़ाई शुरू कर दिया। पढ़ाई करते हुए वहाँ पे हमने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, MBA किया। खुद से कमा के खुद पढ़ाई करता था। ज़रूरत पड़ती थी तो घर भी मैं पैसे भेजता था। अपने भाइयों को भी वहाँ पे बुलाया। इस तरह से जो अक्सर होते हैं आर्म वुमन, वही मैंने करके वहाँ पे आगे बढ़ा था। पढ़ाई करते करते मेरी लैब टेक्नीशियन का काम मैं किया था। लैब टेक्नीशियन का मेरा जॉब लगा। लैब टेक्नीशियन का जॉब लगा और मैं लैब में काम करने लगा था। लैब में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं, 800-1000 रुपये के महीने से नौकरी की शुरुआत की थी। लेकिन जैसे जैसे काम करते करते आगे बढ़ा, धीरे धीरे इनकम का लेवल बढ़ा। 800 से शुरुआत हुआ और 18,000 तक के सफ़र में मैं पहुंचा था लैब टेक्नीशियन का काम करते हुए महाराष्ट्र के अंदर। उस पीरियड में हमारे घर पे हमारे माँ बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। माँ हमारी हार्ट की पेशेंट थी और पिताजी हमारे अस्थमा के पेशेंट हैं। तो अक्सर हमको 2-3 महीना पे वहाँ से आना जाना पड़ता था। तो लास्ट में मैं हिम्मत हार दिया और बोला कि अब यहाँ नहीं रहना, और मैं वापस अपने घर आ गया समस्तीपुर। और मैंने वहाँ आके फिर से अपना लैब शुरू किया। वहाँ पे मैंने खुद की भी लैब चलाई, डॉक्टर लालकर एनवेक्सी का सेंटर भी लिया, जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा। इन सारे कामों को करते हुए मेहनत तो बहुत कर रहा था, लेकिन उस मेहनत को करते हुए मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि जितना मैं मेहनत करता था उस हिसाब से इनकम नहीं आती थी। तो मैं दिन रात सोचते रहता कि कुछ बेहतर करूं, कुछ बेहतर करूं, कुछ बेहतर करूं। और इसी बेहतर करने के दरमियान इस तरह की 4-5 कंपनियों में मैं काम किया था। तो इस तरह के काम से मुझे भरोसा उठ चुका था
इस तरह के काम में विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसा कुछ होता है और ऐसा कुछ कभी हुआ होगा। लोग बोलते थे लेकिन बिलीव नहीं होता था, और मैं इन चीज़ों से नफरत करने लगा था। मैं जब भी किसी के मुंह से नेटवर्क की बात सुनता तो मुझे अंदर से गुस्सा आ जाता और मैं उसको मना कर देता था। लेकिन संजोगवश सेफ शॉप जो मिला, इसमें जो व्यक्ति के माध्यम से सेफ शॉप मिला वो और कोई नहीं, मिस्टर संजय कुमार दास हैं। एक जोरदार तालियां चाहूंगा मैं सर के लिए। थैंक यू। संजय कुमार दास सर थे, वो हमारे बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते थे। तो वो ट्यूशन पढ़ाते थे तो उनके मन में आया, वो मुझे देखे कि ये दिन रात मेहनत करता है, महीने में लगभग 25 दिन 30 दिन घर से बाहर ही रहता है, 8 दिन बाहर रहता है, घर आता नहीं है जल्दी, इतना मेहनत करके पता नहीं क्या क्या कमाता होगा। और उन्होंने इस तरह से देखा मुझे मेहनत करते, तो उनको लगा कि सेफ शॉप का अगर प्लान इनको बताया जाए तो हो सकता है ये बेहतर कर सकते हैं। और उन्होंने मन ही मन सोचा कि बताऊं कि ना बताऊं, फिर डरते डरते उन्होंने बताया। मैं उनको मना किया, मैं बोला सर इस तरह की कंपनी कुछ होती नहीं है। बोले सर एक बार समझने में क्या दिक्कत है, आप इतना मेहनत करते हैं, एक बार समझ के देख लीजिए। उनके माध्यम से प्लान देखने को मौका मिला। उनके साथ में हमारे विपिन चौधरी सर और अजीत सर भी आए थे प्लान देने के लिए। हमारे घर पे प्लान देखने का मौका मिला था। प्लान सुनने के बाद क्या समझ में आता है, 2 लाख रुपए सकता समझ में आती है क्या? किसी को समझ में आती है क्या? मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय मैं 35 से 40 हज़ार रुपये महीना कमाता था अपने लैब को चलाते हुए और सेंटर को चलाते हुए। तो बात समझ में नहीं आई। मैंने एक ही लाइन बोला, सर महीने में 30 दिन घर से बाहर रहता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, और इतना मेहनत करने के बाद महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये कमाता हूँ, आप 2 लाख रुपये सप्ताह की बात कर रहे हैं सर। हंसी आती है कि नहीं आती है? हंसी आती है। तो जब हंसी आई तो मैं भी हंस दिया। मैं बोला ऐसा कुछ, सर का कहना था कि अगर रामलाल जी ऐसा होता है, उनका कहना था कि ऐसा होता है, तो मैं बोला सर कुछ प्रमाण है क्या? तो सर ने उस समय प्रमाण दिखाया था। सत्येंद्र प्रसाद सर का 1 सप्ताह का इनकम उन्होंने दिखाया था, TDS पेपर कटा हुआ। तो देख के थोड़ा सा विश्वास हुआ और मैंने फॉर्म साइन कर दिया और इस बिजनेस की शुरुआत कर ली। लेकिन बिजनेस शुरुआत करने के बाद ऐसा होता है कि फॉलोअप शुरू हो जाता है। पता है फॉलोअप शुरू होता है? फॉर्म तो भर दिया था लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया था। तो 2-3 दिन में और फॉलोअप हुआ मेरा। उस समय मैं गांव में घर बनाया था, तो मैं ऑलरेडी पहले ही 1.5 लाख रुपए 3 रुपये ब्याज से उठा चुका था मैं किसी व्यक्ति से। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं थे। बड़ी ही मेहनत और मशक्कत के बाद इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मैं मैडम से थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ पैसे हैं तो दे दो। मैडम बोली नहीं, पहले ही 2-3 लाख रुपया गवा चुके हो, अब पैसा वैसा नहीं देने वाले। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैडम मना कर दी। मैं बोला भाई इतनी बार दे दो, पहली बार दे दो, अब दोबारा नहीं मांगेंगे। किसी तरह से मैडम से मांगने के बाद बिजनेस ज्वाइन करने के लिए मैडम ने उस समय 7872 का पैकेज होता था, उस पैकेज को लेकर इस बिजनेस की शुरुआत किया था मैं। लेकिन कहावत है कि जहाँ जाए धन वहाँ जाए मन, पैसा जहाँ लगा रहता आदमी का नज़र वहीं रहता, हाँ कि ना? लैब में मैं पैसा लगा चुका था, मेरा सेंटर चलता था, 10 लाख का सेटअप था वहाँ पे पूरा। तो मैं उधर ध्यान ज़्यादा देता था और इधर ध्यान कम देता था। लेकिन संजोग की बात ये रही कि ज्वाइन करने के ठीक 5-6 दिन की बाद अंदर ही मुझे दिशा जाने का मौका मिला। और दिशा जाने के बाद सत्येंद्र प्रसाद सर का वहाँ पे दिशा लिया। सत्येंद्र प्रसाद सर के लिए एक जोरदार ताली चाहेंगे। थैंक यू। उस दिशा को लेने के बाद मेरे मन में इतना तो पक्का हो गया कि बिजनेस बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। और मैं दिशा लेके आने के बाद मन ही मन सोच रहा था कि बिजनेस बहुत बढ़िया है, करेंगे, इसको करना चाहिए। लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर से लैब की याद आ गई, पैसा उधर लगा हुआ था, ध्यान उधर था, और उधर मैं काम करने लगा और इधर के बारे में भूल गया। लेकिन एक दिन मैं संडे के सेमिनार में गया था, और संडे के सेमिनार में हमारे वहाँ पे माँ गुरु जी शुभकांत सर पहुँचे हुए थे, और विपिन सर हमको उनसे मिलाते हैं, बोलते हैं रामलाल जी हैं सर, नए नए ज्वाइन किए हैं। सर उस दिन मिले हमसे, वहाँ पे हाथ मिलाई उन्होंने, और उस दिन के बाद जो होता है पीछे पड़ जाना, पता है ना? उस दिन से सर पीछे लग गए हमारे। फ़ोन करते, कभी आते, कभी घर पे आ जाते, कभी फ़ोन करते। फॉलोअप चालू हो गया सर का ज्वाइन होने के बाद। मैं धीरे धीरे काम करने लगी, संडे और फ्राइडे करना शुरू किया, और संडे फ्राइडे करते करते मैं सिस्टम को जाना आना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया। ये करते हुए मैं अपने लैब को भी चला रहा था, दरभंगा में मेरी लैब थी, और इस बिजनेस को भी मैं पार्ट टाइम के रूप में कर रहा था। काम करते हुए जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते हुए दरभंगा के अंदर हमारे बहुत सारे साथी मिले, जिनके वजह से काम करते हुए हम आगे निकले। फिर लगभग 8-9 महीने मैंने ऐसे ही पार्ट टाइम के रूप में काम किया।
और 8-9 महीने पार्ट टाइम में रूप में काम करने के बाद मेरी टीम लगभग 280 लोगों की हो चुकी थी। थैंक यू। फिर सरकार का आदेश मिला कि भाई लैब को अब बंद करके फुल टाइम बिजनेस करना पड़ेगा, और मैंने दरभंगा का लैब बंद करने का डिसीजन लिया और वहाँ का लैब बंद करके और मैं पटना शहर आ गया, और पटना शहर में मैंने सेफ शॉप को फुल टाइम करना शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ पे हमारे एक अमन जी हैं, रेड क्लब लीडर हैं, हमारे अपकमिंग रूबी लीडर, उनके माध्यम से हमने पटना में काम करना शुरू किया और सेफ शॉप की शुरुआत वहाँ से तेज़ी से हो गई। धीरे धीरे काम करते करते आगे बढ़े, हर एक लेवल को पार किया। अनमोनन जैसा होता है कि काम करते रहते हैं, मन में बहुत बार आता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हम बन पाएंगे डायमंड कि नहीं बन पाएंगे। आता है क्या? कितने लोगों के मन में आता है? सारे लोगों के मन में आता है। आप सारे लोग पक्का डायमंड बनोगे, गारंटी है। थैंक यू। क्योंकि मेरे भी मन में वो सवाल आता था, और आता था तो फिर और तेजी से काम करना शुरू करता था। आता था उसको भाई कभी निगेटिव में नहीं हुआ, पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन आगे बढ़ते चला गया। मन में एक सेल्फ मोटिवेटेड रहता था, मैं सेल्फ काम करते हुए आगे बढ़ता था। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं होगा, हर समय यही सोचा कि होगा, और काम करते हुए आगे बढ़ते हुए लगभग आज इस बिजनेस को फुल टाइम करते हुए लगभग 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, फुल टाइम कंप्लीट करते हुए। दोस्तों जहां बोला जाता है कि जिंदगी बदलने की बात होती है, आप सारे लोग आज इस हॉल से गवाह हैं, एक लैब टेक्नीशियन की जिंदगी क्या होती है। एक लैब टेक्नीशियन की जिंदगी होती है, वो लैब टेक्नीशियन अपने लैब में या किसी डॉक्टर साहब के यहाँ पे लैब में वो जांच करता है, वो हजारों बीमारियों के साथ रोज खेलता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? कुछ मेडिकल के लोग होंगे यहाँ बैठे होंगे, उनको पता होगा। हजारों बीमारियों के साथ हम रोज खेलते हैं, अंधेरे में हमारी जिंदगी होती है, हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हम उस काम को किए जाते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये महीने के लिए हम अपने जीवन को दांव पे लगा के वहां काम करते रहते हैं। हाँ कि ना? जबकि हमें पता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कौन सी बीमारी है, बगैर जांच का पता नहीं चलता, लेकिन उनके ब्लड के साथ हम टेस्ट करते रहते हैं। लैब के अंदर कोई डॉक्टर साहब टेस्ट नहीं करते, सारा का सारा जांच लैब टेक्नीशियन करता है। हाँ कि ना? और उस लैब में काम करते हुए मैं अपने जीवन को महफूज समझ नहीं रहा था, इसीलिए मैं अपने काम को करते हुए बार बार कुछ अलग करने का प्रयास करता, हट के कुछ करने का प्रयास करता, नया नया कुछ करने का प्रयास करता था। ऐसी परिस्थिति में जब कोई किसी व्यक्ति को एक चारा मिल जाता है तो व्यक्ति वहां पे अपने आप को वहां पे झोंक देता है। हाँ कि ना? आज एक लैब टेक्नीशियन की जिंदगी से देखता हूं कि अभी बहुत सारे लोगों को मैं प्लान देने जाता था, लैब टेक्नीशियन थे, वो बोलते थे मेरे स्टेटस का नहीं है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता हूं। ईगो में रहते थे, घमंड में रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे मना करते थे, कभी दिक्कत नहीं होती थी। मना करने के बाद मेरे अंदर एक और हौसला बुलंद होता था। हौसला यह बुलंद होता था कि यह दिल से आवाज आती थी कि ये मना नहीं कर रहा, चैलेंज कर रहा है, ये मना नहीं कर रहा, चैलेंज कर रहा, मैं ज्वाइन नहीं करता, तेरे अंदर हिम्मत है तो डायमंड बन के दिखा, ज्वाइन नहीं करता। यह चैलेंज करता था, यह चैलेंज करता था। और जब वो मना करता था तो अंदर से और आग लगती थी, बेटा कुछ भी हो जाए डायमंड बन के तुझे जरूर दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह अंदर से आग निकलती थी। किसी व्यक्ति ने कभी मना किया, कभी मैं बुरा नहीं माना, उनका अपना काम था मना करना, मेरा काम था बताना। मैंने लोगों को बताते चला गया, बताते चला गया, बताते चला गया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग साथ चले, कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग साथ जो चलते रहे वो आज साथ में हमारे हैं, जो छूट गए वो रह गए। आज इस बिजनेस की वजह से दोस्तों जिंदगी में जो चीज मिला है शायद बयान नहीं कर सकता हूं। एक लैब के काम करते हुए अपने जिंदगी को जीते हुए जो मैं जीवन जी रहा था, सही ढंग से अपने परिवार को चला पाना भी मेरे लिए मुश्किल था। ठीक ढंग से बच्चों का पढ़ाई लिखाई परवरिश, माँ बाबूजी के दवाई दारू, उसी में मेरे पूरे खर्चे निकल जाते थे। 1 रुपये सेविंग की तो कहीं बात नहीं होती थी। ऐसी जिंदगी हम जी रहे थे। हर मिडिल क्लास फैमिली की, हर व्यक्ति की वही लाइफ होती है, चाहे वो प्राइवेट जॉब करें या सरकारी जॉब करें। 8 घंटे 10 घंटे काम करना है और काम के बदले में जितना मिलता है दाम उतना ही है, उसके अलावा कुछ होता है क्या? कुछ होता है क्या? लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है जहां से पूरी जिंदगी लोगों की बदलती है। फिर भी जब लोगों को हम बताने जाते हैं, लोगों को समझाने जाते हैं, बिजनेस की जानकारी देते हैं, लोग इग्नोर करते हैं, लोग मना करते हैं, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं, ना समझ हैं।
उनका काम है मना करना, लेकिन हमारा काम है बताना। वो नहीं जानते कि एक डायमंड की जिंदगी क्या होती है। ये कंपनी 20 साल पुरानी है और यहाँ पे इतने सारे डायमंड हैं जिनकी हजारों में गिनती है, लाइन से एक एक डायमंड है। हम अपने लाइफ का डिसीजन, अपने लाइफ का कर्णधार हम खुद होते हैं, दूसरा हमारा कोई लाइफ का कर्णधार नहीं होता है। हम अपनी जिंदगी कैसा जीना चाहते हैं डिसाइड हमें खुद करना पड़ता है, हमारे बदला कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि वो जहां पे हैं वहां खुश हैं, तो एक बार पलट के देखने की जरूरत है कि जो व्यक्ति आपके इतना इनकम कमा रहा है, क्या उस व्यक्ति के तरफ देख के आप सोचिए कि वो खुश है क्या। अपने परिवार से पूछ के देखिए कि उसका परिवार खुश है क्या। अपने बच्चों से पूछ के देखिए उसका बच्चा खुश है क्या। नहीं है भाई साहब, 35 से 40 हजार रुपया महीना मैं भी कमाता था। 35 से 40 हजार रुपया महीना एक गवर्नमेंट वेतन होता है क्लर्क लोगों का, यस या नो। मैं उतना पैसा कमाता था, लेकिन जब मैं फिर अविनाश सर की तरफ देखता था तो मैं एक ही चीज दिन में आती थी, सोचता था कि सर तो हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं और सर इतना पैसा कमाने के बाद अगर सेफ शॉप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मुझे भी करना चाहिए। दोस्तों, जीवन में जब तकलीफें होती है, परेशानियां होती है, दिक्कतें होती है, तो आदमी कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्लान करता है, सोचता है, हाँ कि ना। और जब परेशानियां आती है तो उससे जूझने की हिम्मत भी भगवान देता है, हाँ कि ना। ऐसी परिस्थिति में जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और काम करने लगा था, तो परेशानियां जितना मेरे साथ आई उतना ही यहाँ हॉल में बैठे जो भी लोग ज्वाइन है और जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी आ रही होगी। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे इतना विश्वास था कि एक दिन चाहे भले टाइम जो लगे, डायमंड तो एक दिन जरूर बनूंगा, पीछे तो रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, आज इस बिजनेस की खूबसूरती इतनी है कि मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं देश विदेश भी घूम पाऊंगा। कभी मैंने पासपोर्ट बनाने का मन में सपना भी नहीं आया था कि मैं पासपोर्ट बना के कहीं जाऊंगा। लेकिन इन महान गुरुओं की वजह से, इतनी दमदार कंपनी की वजह से दोस्तों, रशिया जैसा यूरोप, रशिया ट्रिप का मौका लेने का मिला, रूस जाने का मौका मिला। मैं लैब टेक्नीशियन बन के क्या करता रूस जाके। कोई लैब टेक्नीशियन रूस जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। लेकिन लैब टेक्नीशियन एक रूस भी जाके आया। बैंकॉक पटाया घूमने का मौका मिला। ये कंपनी सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान बनाती नहीं है, पूरे फ्रीडम देती है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और जिंदगी की सबसे बड़ी सिक्योरिटी। जिंदा है तो भी और मर जाएंगे तो भी परिवार की सलामती। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। बिजनेस इतना खूबसूरत है कि इस बिजनेस को करने के लिए और समझने के लिए कुछ नहीं, यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है। बस एक गुरुजी को पकड़ना है जो भी इस बिजनेस में सफल है, डायमंड है। एक गुरुजी को पकड़ना है जिनके ऊपर आपका आस्था है, विश्वास है, जिनको आप मन से चाहते हैं, और उनकी उंगली थाम के जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे करते हुए आगे निकल जाना है। आप डायमंड बन जाओगे, आप डायमंड बन जाओगे। दोस्तों, शुरू से लेके अभी तक मैंने सर के साथ काम किया। लीडर्स क्लब से लेके डायमंड बनने तक के सफर में सर का सहयोग रहा है मेरे पे। सर ने पूरी तरह से मेरा हर एक कदम पे साथ दिया है। सर की वजह से आज मैं इस स्टेज पे खड़ा होकर बोल पा रहा हूं, आज डायमंड बना हूं। इसका पूरा श्रेय मेरी प्यारी सी टीम, मेरे सारे ग्रेट मेंटर और मेरे महागुरु जी को जाता है। मैं अकेला अगर मेरे में हिम्मत होता तो 17 साल से मैं मेडिकल में काम कर रहा था। 17 साल में मेरी जिंदगी बदल जाती। 17 साल में आज तक मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे बोला कि यार रामलाल तू हजारों रुपया कमा सकता है, करोड़ों रुपया कमा सकता है। कोई आदमी नहीं मिला। किसी से पूछो तो 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी लगाने की बात करता था, इससे ज्यादा तो कुछ करता नहीं था। लाखों की तो बात ही नहीं होती थी। आज तक कोई भी नहीं बोला कि आप लाखों कमा सकते हो बाहर की दुनिया में। लेकिन सेफ शॉप का एक बंदा आपके घर पे आता है प्लान लेके और आपको बोलता है कि एक पैकेज यहां से लेने के बाद 4 साल काम करने के बाद अगर मेहनत करोगे तो 4 साल के बाद 2 लाख रुपए सप्ताह कमाओगे। एक बंदा आता है। आप सोच के देखिए कि इस कलयुग भरी दुनिया में जहां लोग बाहर की दुनिया में टांग खींचते हैं, बाहर की दुनिया में लोग टांग खींचते हैं, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, देखने नहीं देना चाहते हैं, उसी दुनिया में एक सेफ शॉप का डायरेक्टर आता है, एक सेफ शॉप का एसोसिएट आता है और आपके घर में घुस के आपको करोड़पति बनाने का दावा ठोकता है। छोटी मोटी बात है या बड़ी बात है? छोटी मोटी बात है या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज के दुनिया में कौन किसका होता है? एक व्यक्ति जो भी कोई इस बिजनेस में ज्वाइन कराता है वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है कि भाई चल काम कर ले, थोड़ा सी मेहनत कर ले, थोड़ा सा समय निकाल ले, 1 से 2 साल मेहनत कर ले, जिंदगी बदल जाएगी।
हमारे हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाता है जिंदगी बनाने के लिए, लेकिन हम इतने नासमझ होते कि उनकी बातों को अवहेलना करते, समझते, हमारे वो पीछे लगते हैं और उनको उनसे दूर भागते रहते हैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? आप लोग एकदम शांत हो गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अपलाइन पीछे लगते हैं और ग्रो लाइन भागता है। अब सोच के देखिए आप, क्या विडंबना है। कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती करोड़पति बनाने के लिए तैयार है और आप भाग रहे हैं। अरे इस कलयुग में भी तो कोई आपका चाहने वाला है, कोई तो आपकी भलाई चाहता है, कोई तो आपकी सलामती चाहता है। अरे यार उसके लिए एक जोरदार तालियां बजाओ ना यार। थैंक यू। दिल से उस आदमी का दिल से धन्यवाद देना जिसने भी आपको इस बिजनेस में फंसाया है। दिल से धन्यवाद देना उसको, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के फंसाने से अगर किसी की जिंदगी बदल सकती है तो मैं बोलता हूं कि सारे व्यक्ति को फंसा देना चाहिए, सारे व्यक्ति को फंसा देना चाहिए। मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों? इस बिजनेस में फंसने से जिंदगी बदलती है। इस बिजनेस में फंसने से अपना परिवार सेफ होता है। इस बिजनेस में फंसने से एक 35-40 हजार रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति आज लाखों रुपए कमाता है। छोटी मोटी बात है या बड़ी बात है? इस बिजनेस में फंसने से जो व्यक्ति कभी मोटरसाइकिल की सोच नहीं रखता था वो व्यक्ति आज 10 लाख की कार से चलता है। छोटी मोटी बात है या बड़ी बात है? इस बिजनेस में फंसने से जिसने कभी अपने होम टाउन में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मकान लेने की सोच नहीं रखता था, आज पटना जैसे शहर में अपना छोटा ही सही 2 BHK का मकान लेके अपना खुद के मकान में रहता है। छोटी मोटी बात है या बड़ी बात है? जिंदगी तो ऐसे भी घसट घसट के चल रही है। कौन सी हम तुर्रम खाए हैं, कौन सी हम अपने जीवन को आलीशान जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। अगर पीछे की लाइफ को देखा जाए, बैक हिस्ट्री देखा जाए, तो मेरी जिंदगी भी क्या थी? आम जनजीवन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। दिन भर भागो, दिन भर जाओ, काम करो, इधर से उधर भाग दौड़, वही जिंदगी थी। कदर गया था मैं उस जिंदगी से, तंग आ गया था उस लाइफ से। मन से अंदर से होता था कभी कभी इस काम को छोड़ दे, इतना तंग आ गया था। तो एक लैब टेक्नीशियन की जिंदगी से कदर के एक डायमंड की जिंदगी कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है? आप सारे लोग साक्षी हैं। किसी भी व्यक्ति ने अगर इस दुनिया में कुछ भी करने का अगर उसने डिसीजन लिया है तो वो करके रखा है, बशर्ते कि उसको खुद पे विश्वास हो और खुद पे भरोसा हो। यस या नो? यस या नो? दोस्तों, खुद पे विश्वास और खुद पे भरोसा करके ही इस बिजनेस में बड़ा काम किया जा सकता है। अभी तक तो अपनी पारी आई है। गुरुजी लोग बोलते हैं कि डायमंड बन जाने के बाद डायमंड बनाने का काम होता है। हाँ कि ना? अभी तो हमारी पारी की शुरुआत हो रही है। मेरी अभी पारी खत्म नहीं हुई। मैं एक डायमंड बनाने की बारी आने वाली है। यस या नो? दोस्तों, आज इस बिजनेस की वजह से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। इस सिस्टम की वजह से आप सारे लोगों का सामने इतनी अच्छी तरह से बात कर पा रहा हूँ। ये मेरी खुद की काबिलियत नहीं थी, ये सिस्टम की देन थी और ये सिस्टम की वजह से सब हो पाया है। मेरे में कुछ नहीं था, मेरे में कुछ नहीं था। मैं भी आप ही लोगों के जैसा एक आम इंसान था जो कभी ना किसी से मिलना ना बात करना, कुछ नहीं, जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। और वहां से उठ के मैं आज यहां पे आया हूं। अपने बैकग्राउंड अगर लाइफ की बात करूं तो उस बैकग्राउंड लाइफ में कुछ नहीं था। अब लगता है कि जिंदगी थोड़ी अच्छी जी रहा हूं, अच्छी जगह पे आया हूं। अब थोड़ा सा लाइफ में बदलाव दिखता है, चेंज दिखता है। और इतना बदलाव और जितना चेंज इस बिजनेस की वजह से हुआ है। मेरे अंदर में कोई ताकत नहीं थी। इंसान तो मैं पहले से भी था। 17 साल में कहां कुछ हुआ। आप सारे लोग तैयार हैं? आप सारे लोग तैयार हैं? इस बिजनेस में मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलना चाहूंगा। इस बिजनेस में टिकेगा वही डायमंड बनेगा, जो टिकेगा नहीं वो डायमंड नहीं बनेगा। थैंक यू। डायमंड बनने के लिए यहां पे कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना पड़ता है। मात्र 3 से 4 काम करना पड़ता है। आप लोग से बात करूं, बता दूं? तैयार हैं? सिस्टम को फॉलो करना पहला काम, अपलाइन की बातों को मानना दूसरा काम,
लोगों से लगातार मिलते रहना तीसरा काम, और जिन लोगों का आपने साथ लिया उसको साथ लेके चलना छोड़ना नहीं चौथा काम। थैंक यू। अगर ये 4 काम आपने किया तो ये 4 काम करने के बाद आप डायमंड जरूर बनेंगे, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने यही 4 काम किया है। यही 4 काम करके सिस्टम को पकड़े रहा, गुरु लोगों का ऑडियो वीडियो सुनते रहा, महागुरु जी की बात जो भी बोले मानते रहा, अपने टीम को साथ लेके चलते रहा, और यही काम करके आज मैं यहां आपके सामने पहुंचा हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर डायमंड बनने का क्या रहस्य है, बताइए। रहस्य कुछ नहीं होता है, मेहनत से ही सब चीज होता है, और जो मेहनत करेगा वो डायमंड जरूर बनेगा, जो मेहनत करेगा वो डायमंड जरूर बनेगा। दोस्तों, इस बिजनेस की देन है कि आज अपने जीवन का, हमारे माँ तो नहीं रही, बाबूजी आज आए, हमारे परिवार के लोग आए। आज इस बिजनेस में उन सारे लोगों का योगदान शुरू से रहा। शुरू में उन्होंने बहुत परेशान किए, मना भी किए, लेकिन योगदान भी रहा। बिजनेस करते करते हम लोगों को बहुत परेशानी भी हुई। मैं शहर से 2-3 साल के लिए बाहर रहा, समस्तीपुर में मेरा पूरा परिवार रहता था। मैडम अकेले सारा काम करती थी। मैं एक बार मैडम के लिए भी जोरदार तालियां चाहूँगा दोस्तों, थैंक यू। ऐसी धर्म पत्नी मिली है। अकेले बच्चों को संभालना, समस्तीपुर में रह के सारा काम देखना, स्कूल फीस भरना, सारा अपना काम करना, मुझे फ्री कर दी थी कि भाई आप जाइए पटना और आप बिजनेस करिए। और फ्री करने की वजह से आज मैं यहाँ पे डायमंड बन पाया हूँ। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है मैडम का। यार अकेले इंसान कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अगर किसी का साथ हो तो बहुत कुछ कर जाता है, हाँ कि ना। मैडम अगर आपके इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या जानती हैं तो उनका सहयोग आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सहयोग करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर वो सहयोग ना करेंगे तो परेशानियां होती है आगे बढ़ने में। आप समझ रहे हैं। इस बिजनेस की और खूबसूरती बताऊं, आज इस बिजनेस को करते हुए गर्व फील करता हूं। किसी भी व्यक्ति को मैं अगर प्लान बताता था पहले भी और आज भी, तो सीना ठोक के बताता हूं, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी से झूठ नहीं बोला। किसी को ज्वाइन कराना है सच बोल के ज्वाइन कराना है, सही बोल के ज्वाइन कराना है, गलत नहीं बोलना है। लोग कुछ भी बोल के ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं कराया। मुझे टाइम लगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई का साथ काम किया। किसी को कभी गलत बोल के झूठ बोल के ज्वाइन कराने की जरूरत ही नहीं समझा। आज भी कोई व्यक्ति को बिजनेस की जानकारी अगर देता हूं तो खोल के बता देता हूं पूरा चीज, और पूरे तब बिजनेस की जानकारी देता हूं और फिर उनको ज्वाइन कराता हूं। थैंक यू दोस्तों। ये बिजनेस ही सच्चाई के ऊपर डिपेंड है। अगर सच बोल के आप काम करोगे, देर सही रिजल्ट दुरुस्त मिलेगा, इतना भरोसा रखना। देर सही रिजल्ट दुरुस्त मिलेगा, लेकिन सच बोल के काम करना, और कभी किसी को फंसाना नहीं, कभी किसी को झूठ बोल के कुछ बोल के फंसाना नहीं बिजनेस में। ये बिजनेस करते हुए आज 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अपने जीवन का आज अमूल्य दिन जो मेरे पास आज आया है, बहुत दिनों से इंतजार था। पहली बार मैं एक डायमंड शिप देखने आया था। अजय पंडित सर का एक जोरदार तालियां चाहिए, थैंक यू। उस समय मैं इस बिजनेस में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ज्वाइन करके और गुरुजी के माध्यम से सिर्फ लीडर्स क्लब फाइट हुआ था, कोई लेवल नहीं थी। 8 फरवरी 2015 की बात है। उस समय मेरा बाबू भी छोटा था, बउआ 1.5 साल का था और बिटिया रानी हमारी 6 साल की थी। उतने छोटे बच्चे के साथ में गुरुजी के वजह से इस बिजनेस को देखने के लिए आना पड़ा मुझे। जबरदस्ती उठा के लेके आए थे। कितने लोग हैं जिनको जबरदस्ती आज डायमंड शिप में उठा के लेके आया गया है? हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? जबरदस्ती उठा के लाया गया है, जबरदस्ती। आप सारे लोग मुट्ठी बांध लो, डायमंड जरूर बनोगे। थैंक यू। क्योंकि मुझे भी जबरदस्ती उठा के गुरुजी लेके आए थे और बोले कि आपको चलना है। हम बोले अकेले? बोले नहीं, अकेले नहीं, मैडम के साथ। और मैडम के साथ ले जाके अजय पंडित सर का डायमंड शिप देखने का मौका मिला। उस डायमंड शिप को देखने के बाद इतना तो दिल में लगा कि मरने से पहले बेटा एक बार डायमंड तो जरूर बन के। थैंक यू। मेहनत तो वहां भी कर रहा था मैं, मेहनत यहां भी करना था।
वहां मेहनत कर, हजारों के लिए मेहनत कर रहा था, यहाँ पे लाखों के लिए मेहनत कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था, वहां अगर मेहनत आज भी करते रहता तो हजारों में दम तोड़ देता, आज यहां मेहनत करके लाखों में आ गया हूं। थैंक यू। डायमंड शिप देखने के बाद ही डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए एक बार डायमंड जरूर बनना है। और जिनको भी अगर झूठ बोल के कुछ भी बोल के फंसा के लाया गया है, आप सारे लोग खुदकिस्मत हो। खुदकिस्मत इसलिए हो कि कोई तो बंदा आपको डायमंड के रूप में देखना चाहता है। यह बहुत बड़ी बात होती है। झूठ बोल के ही सही आपके जीवन को बदलना चाहता है। झूठ बोल के ही सही अगर किसी का जीवन बदल दिया जाए तो वो झूठ बोलना सच होगा या गलत, सही होगा या गलत? अगर झूठ बोलने से ऐसी जिंदगी मिले तो झूठ बोलना चाहिए। प्लान के समय झूठ नहीं बोलना। डायमंड बनाते समय अगर उनको उठा के लेके आना है डायमंड शिप में तो झूठ बोले तो चलेगा, प्लान के समय झूठ नहीं बोलना। सही है? क्योंकि मैंने भी यही एक काम किया था जिसके वजह से आज हम अमन जी हमारे हैं, उनको भी झूठ बोल के हमने भेजा था सर के साथ, संतोष अग्रवाल सर के डायमंड शिप में, तो वो भी आज डायमंड बनने के कगार पे हैं। आ गए, आ गए। डायमंड बनता हुआ देखने के बाद ही आपके अंदर डायमंड बनने का जुनून आएगा, वरना नहीं आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि मैं भी डायमंड बनता देख के ही इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया और करके आज यहां पहुंचा। दोस्तों और विशेष क्या बात कहूं, इस बिजनेस की खूबसूरती तो इतनी है कि आज अपने आप को सेफ महसूस करता हूं, अपने परिवार को सेफ महसूस करता हूं। आज बिजनेस की वजह से सब चीज़ अपने पास में आया है। आज इस बिजनेस की देन है कि आज हमारे पटना में भी मकान है, समस्तीपुर में भी मेरी ज़मीन है, वहाँ पे भी मैं मकान बनाने की तैयारी में अभी लगूंगा। सर बना किए थे कि 4 साल तक मकान नहीं बनाना जब तक डायमंड नहीं बन जाते तब तक। दिशा में बताया जाता है, याद है? हमने वो मन में रखा था, अब हमारी शुरुआत होगी। तो दोस्तों आप सारे लोग तैयार हैं? आप सारे लोग तैयार हैं? अपने अपने जगह पे एक बार खड़े हो जाएं। जिंदगी को बदलना चाहते हैं? अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं? अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं? अपने गांव का टाटा बिरला बनना चाहते हैं? आप इतिहास रहना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? तो दोस्तों बधाई हो, ये प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर। थैंक यू। दोस्तों हम खुशनसीब हैं, आज 20 साल पुरानी कंपनी में हम काम कर रहे हैं। हमारे सारे ग्रेट मेंटर जिन्होंने डायमंड की खदान बना के रखी है वो हमारे साथ में हैं। और कमिटमेंट की एक बात हम आप लोगों से लेना चाहेंगे, तैयार हैं? तो जो खड़े थे वो खड़े रहें और जो बैठ गए वो फिर से खड़े हो जाएं। तैयार हैं? कमिटमेंट लेंगे मेरे साथ? कमिटमेंट लेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए हम डायमंड जरूर बनेंगे। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड एंड गो डायमंड। थैंक यू।